तुम्हें किसी और ने वो जहर मिलाने कहा था या तुमने सब कुछ अपनी मर्जी से किया? सच सच बोलना पीपड़ी, वरना माँ भवानी की सौगंध आज तुम्हारी गर्दन में माताजी महाराज को चढ़ा दूंगी। आज बात हमारे गन्नू की जिंदगी की है। हमारे को तो यकीन ना हो रहा पीपड़ी, हारे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। आज तक हमारे से एक भी गलती ना हुई रसोई में, कभी मौका नहीं दिया किसी को भी बोलने का। लेकिन तूने हमारी छवि मिट्टी में मिला दी। बच्चा है वो, अगर थारी लापरवाही की वजह से अगर उसे कुछ हो जाता तो माफ करना गेवर, इस छोरी से बहुत बड़ी लापरवाही हो गई, मगर थारा गुस्सा भी जायज है। थारी जगह कोई और माँ होती तो वो भी ऐसे ही बर्दाश्त करती, ऐसे ही गुस्सा होती। नहीं गेवर भाभी साहब, हमारी कोई गलती ना है और हमारे को नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, किसने जहर डाला। कसम से सौगंध माता महाराज की, मैंने नहीं किया। रे गलती ना की तो क्या हुआ, थारे से लापरवाही तो हो सकती थी ना, वो कोई कम है? इतने बड़े कांड को आप लापरवाही कैसे कह सकती हैं जीजा? आज अगर उस जहरीली दूध की एक बूंद भी हमारे गन्नू के मुंह में चली जाती तो उसकी जान। ना 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 केवल, हमारे को गलत मत समझो। मैं तो ये कहने की कोशिश कर रही थी कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम इस गलती की, इस लापरवाही की जड़ तक जाएंगे। किसने क्या कहाँ गलती की है उसे जरूर ढूंढ के निकालेंगे, चिंता मत करो। खड़ी रहता, इसी पतीले से दूध निकाला था ना तूने? हाँ जीजी। देखा मासा, देखा काकीसा, 2 मिनट में पता चल गया कि ये दूध जहरीला कैसे हुआ था। छिपकली की वजह से ना, हमारी वजह से। हमारी वजह से? जीजी मैं कुछ समझी नहीं। रसोई में रात को पतीले में दूध गर्म किसने किया था? मैंने। और रसोई में सारी रात दूध किसने छोड़ा था? जीजी मैंने दूध उबाल कर गैस बंद करके रख दिया, पर गलती तो यही हो गई ना। थारी लापरवाही ये थी कि दूध गर्म करने के बाद तूने पतीले को ढका ही नहीं। हाँ। और ये जहरीली छिपकली उस गरम दूध में गिर गई। अरे हमारे को समझ ना आता, इतनी बड़ी लापरवाही तू कैसे कर सकती है? छिपकली हो चाहे काकरोच हो, कोई मंजूरी लेके थोड़ी ना गिरेगा कि अरे हमारे को दूध में गिरना है, क्या मैं गिर जाऊं बेशरम? थारी इस लापरवाही की वजह से अगर ये दूध घर वालों ने पी लिया होता तो लाशें बिक जाती। बस, आज के बाद खाने की सभी चीजों पर ढक्कन लगा होना चाहिए और कल ही घर में कीटनाशक का छिड़काव कराना। आज का हादसा तो हो गया, दोबारा ऐसी गलती हुई तो माफ नहीं करूंगी मैं। माफी मांग। माताजी महाराज की कृपा है कि हमारे गन्नू को कुछ ना हुआ। इस जाहिल गवार की तरफ से मैं थारे से माफी मांगू, माफ कर दो केवल। भला टके। इसकी लापरवाही की वजह से हमारा सर दर्द होने लगा है। क्या हुआ घेवर? कुछ नहीं। अच्छा,
रमकुटी जीजा के हाव भाव पता नहीं क्यों बनावटी से लग रहे हैं, ऐसे जैसे वो इतनी बड़ी बात को दबाना चाहती हो। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तू रहने दे, ठीक हूं मैं। तुझे कहा ना रहने दे। एक काम कर, किसी नौकर को बुला दे बस। नौकर क्यों भाई साहब, हम हैं ना आपके छोटे भाई, हम करेंगे आपकी सेवा। और वैसे भी आपने भी तो अभय के मामले में हमें सहारा दिया था। हाँ दिया था, क्योंकि तो उस वक्त सही था। भाई साहब हम जानते हैं आपकी नजरों में बहुत सी गलतियां की हैं हमने, लेकिन अब तो सच सबके सामने आ गया है ना, तो बस एक बार हमारी नजरों से चीजों को देखने की कोशिश कीजिए प्लीज। बाबा साहब के जाने के बाद हमेशा आपको उनकी जगह रखा है हमने। क्या कर रहे हैं छोटे? अब ठाकुर को किसी ने ऐसे रोते देख लिया ना, वो इज्जत चली जाएगी। क्या देख रहा है ऐसे? यही हंसी ढूंढ रहे थे हम पिछले कुछ दिनों से। भाई साहब आप इस हंसी को अपने चेहरे पे सजा के रखिएगा। आपके लिए हमारी भाभी सा ढूंढने का जिम्मा हमारा। हम वादा करते हैं ऐसी भाभी सा ढूंढेंगे कि सिर्फ आप ही नहीं, पूरा घर खुश हो जाएगा। पता है मुझे। बहुत धूमधाम से शादी कराएंगे आपकी, और वो भी करेंगे, वो क्या होता है, नागिन डांस। नागिन डांस गिफ्ट में देंगे आपको। आज अगर बाबा सा होते तो हमें ऐसे देख बहुत खुश होते। वो पता नहीं कहाँ हैं, कैसे हैं, हम कभी उनसे मिल पाएंगे भी या नहीं। घुटने टेकने वाली थी ना तू? हाँ, घेवर के आगे घुटने टेकने वाली थी ना? हाँ, थारे मुंह से हमारा नाम फिसलने वाला था। फिसलने वाला था कि नहीं? ना जीजी। वो तो अच्छे समय पर मैं आ गई वहाँ पर और मैंने बात को संभाल, वरना तू तो अरे सारी पोल खोल देती। पता चल जाता कि रमकुटी क्या चीज है। जहर की जांच होती और फिर तिल का पहाड़ बनता वो अलग। आप मैं आरे को एक बात बता, मैं कभी आपसे आगे गई हूँ जीजी? ना कभी ना। आप चाहे तो हमारी जान ले लो जीजी, पर ये लांछन कभी मत लगा।